हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, रेलवे का जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया है, इसमें डिफरेंट पोस्ट का अलग अलग पोस्टों का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो जब हम फॉर्म भरते समय पोस्ट की वरीयता, पहली वरीयता जिस फॉर्म को देते हैं, जिस चीज़ को, अगर मान लीजिए हम उसके लिए सुटेबल नहीं है तो हमको दूसरे के लिए वेट करना पड़ता है, या दूसरे की कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड जो रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए होते हैं, इसके साथ साथ मैं इसका आपको गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसके साथ मैं ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। जो गवर्नमेंट का नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से क्या है, और आपका डाउट आज के बाद जो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड है वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिल्कुल जीरो से, बेसिक से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, कुछ पोस्टों के लिए सेम होता है, बाकी सबके लिए अलग अलग होता है। जो सबसे टफेस्ट वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ए ग्रुप को माना जाता है। ए ग्रुप में A1, A2, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं। बी ग्रुप उससे थोड़ा सा कम, इसमें B1 और B2 आते हैं। और सी ग्रुप सबसे लोअर क्लरिकल वाला होता है, इसमें C1 और C2 आते हैं। ठीक है, तो सबके लिए बात करेंगे कि ए ग्रुप में A1 किसके लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए ग्रुप में सबसे पहले अगर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करें तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो पीडीएफ में है अपने यहाँ। पीडीएफ में क्या है लिखा है, विजन टेस्ट रिक्वायर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। A1 फूट प्लेट स्टाफ, रेल कार ड्राइवर्स एंड नेविगेटिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये इतने लोग जो है वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। इनका कहने का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए A1 फूड स्टाफ लिखा है, तो A1 में क्या आ जाएगा, ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट अपने होते हैं, जो हमारी ट्रेन के मालिक होते हैं, जो चलाते हैं ट्रेन को, वो इसके अंतर्गत आते हैं A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत, और या लोको पायलट। ठीक है, और बाकी नेविगेटिंग स्टाफ आते हैं। लेकिन ये दो फेमस जॉब है जो हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है, जिसका फॉर्म आप लोग भरते हैं जब ALP का फॉर्म आता है, और इसमें ITI मांगा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो, ये दो पोस्ट के लिए। इसमें क्या होता है भाई, सबसे टफेस्ट वाला एक चीज़ समझो, इसमें बेसिक में आपको बता देता हूँ। इसमें जो आँख होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। कोई भी ना ही आपको ग्लास अलाउ है, कोई भी ना ही आपको ऑपरेशन अलाउ है, आँख में कोई चीज़ अलाउ नहीं है। चलो देखते क्या होता है। डिस्टेंट विजन जो होता है वो 6x6 होता है। मतलब क्या है कि 6 मीटर की दूरी से आप चीज़ों को सामान्यतः रूप से देख सकते हैं, बिना किसी ग्लास के, बिना किसी चश्मे के। ठीक है, तो ये 6x6। नियर विजन भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत डाउट रहता है लोगों को, तो कोई कलर ब्लाइंडनेस में नहीं चलती है। फील्ड ऑफ व्यू आपको पास करना चाहिए, जो एक नॉर्मल आई देख सकती है कितने डिग्री तक, वो सारी चीज़ें। वाइनोकुलर विजन भी पास होना चाहिए, नाइट विजन भी पास होना चाहिए, और इसमें एक और होता है फॉगिंग टेस्ट, वो भी आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, बाकी जो भी मेडिकल होते हैं जैसे BP हो गया, अस्थमा नहीं होना चाहिए, कोई मेजर बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, सबसे टफेस्ट वाला मेडिकल स्टैंडर्ड। अब A2 के बारे में बात करते हैं। अब A2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें लिखा है A2 अदर रनिंग स्टाफ, अदर संटिंग स्टाफ, पॉइंट लॉकर्स, या आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर एंड अदर स्टाफ इन ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो ये A2 के लिए है। अब वहाँ पे देखते हैं हम जरा, यहाँ पे देखो A2 के लिए क्या है, पोस्ट किस किस के लिए, स्टेशन मास्टर। देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेजिक जो पूछते हैं ना लोग कि लेजिक ऑपरेशन किस में अलाउ होता है। अभी तक तो मैं सब चीज़ें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। तो स्टेशन मास्टर के लिए A2, ASM के लिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए भी भाई A2 होता है। तो जो लोग NTPC में गुड्स गार्ड को पहली चॉइस दिए हैं और वो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, वो इस बात से ज़रूर उनको सजग होना चाहिए कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। फिर उसका ट्रैफिक असिस्टेंट, सेक्शन कंट्रोलर या यार्ड मास्टर, जो सेक्शन कंट्रोलर की नौकरी आई है उसमें भी आपको A2 ही चाहिए।
इसका जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9 है, 6/9 है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आदमी अगर कोई नेचुरल आई से है वो जो चीज़ 9 मीटर से देख सकता है आप उसको 6 मीटर से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं विदाउट ग्लासेस। इसमें भी सब चीज़, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू पास होना चाहिए, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन और फिजिकली फिट होना चाहिए। कोई मेजर बीमारी आपको नहीं होना चाहिए, जैसे बीपी, अस्थमा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया A2 मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, अब A3 की बात करते हैं। A3 में आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लोको सिग्नल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर्स, स्टाफ अथराइज टू वर्क ट्रॉलीज, यार्ड सुपरवाइजरी स्टाफ, रोड मोटर। ये समझना थोड़ा टफ है, तो हम लोग लीमेन में जो हम लोग को पता है वो नौकरी के बारे में देखते हैं। तो एक आ गया ट्रेन क्लर्क भाई, जूनियर इंजीनियर, जेई, सिग्नल सीनियर इंजीनियर, SE। इनका भी 6/9 6/9 विद और विदाउट ग्लास। अब इसमें देखो ग्लास दे दिया इन्होंने, +2 डायोप्टर तक आप लेंस यूज कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों आंखों के लिए होता है। कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए पहली आंख में और दूसरी आंख में दोनों में प्रॉब्लम है, तो आप दोनों में +2D मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। ठीक है, चश्मे का नंबर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब नियर विजन में भी वही चीज़ है, और नो कलर ब्लाइंडनेस, फील्ड ऑफ व्यू पास होना चाहिए और फिजिकली आपको हर चीज़ में फिट होना चाहिए। तो ये A3 मेडिकल, मतलब अगर सबसे टफेस्ट बोले तो A1, फिर A2, फिर A3। अब हम लोग आ जाएंगे B वाली कैटेगरी पे। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग B1। तो B मेडिकल स्टैंडर्ड में B1 कैटेगरी सबसे पहले आती है। अब B1 के लिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। B1 सच स्टेशंस and yard non-supervisory said and other staff excluding said man as are engaged on duties where failing eyesight may endanger themselves or other employees from moving vehicle, road motor driver, permanent way master, gang man, देखिए gang mates, की मैन एंड स्टाफ ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के स्टाफ होते हैं उनको भी ये सब चीज़ें लगती हैं। अब देखो B1 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 मैंने जो इम्पोर्टेंट पोस्ट ली है, इसमें देखो जो भी चीज़ें टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लागू होंगी वो विथ क्या होगी, मतलब किसके साथ लागू होंगी, वो लागू होंगी विथ ग्लास के। लेकिन जो RPF को लागू होंगी उसमें ग्लास नहीं होगा, बाकी स्टैंडर्ड इतना ही होगा, मतलब नॉर्मल आई उनका होना चाहिए। तो इसमें देखो कलर ब्लाइंडनेस, नो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है। इतने सारे टेस्ट होते हैं, नियर विजन इतना होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू वगैरह इसमें चेक नहीं होता है। अब लेजिक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसमें लेजिक अलाउ है कि नहीं अलाउ है। चलिए मैं आपको एक बार लेजिक वाली चीज़ें दिखाता हूँ। लेजिक से रिलेटेड अपने पास ये PDF है, इसमें देखिए लिखा है क्या, A1 A2 A3 में लेजिक अलाउ नहीं है। अगर आपको A1 A2 A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसमें लेजिक अलाउ नहीं है। B1 एंड B2, B1 में क्या है, हो सकता है नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेजिक सर्जरी होनी चाहिए आपको, मतलब हो जाए, और 1 साल आपका हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, आपको लेजिक सर्जरी हुए 1 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, रिजिड ड्यूअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट सब कुछ हो जाना चाहिए। तो देखो होता क्या है, B1 में अलाउ होता है लेजिक, लेकिन आपका लेजिक सर्जरी हुए 1 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, और विद और विदाउट ग्लासेस 4 डायोप्टर तक अलाउ है। नो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस होगी तो आप इसमें भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। B2 के लिए क्या कह रहा है, अब देखो इसमें B2 वाले में भी देखते हैं थोड़ा सा। वैसे देखो मेडिकल स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन थी अपने पास वो थी ये, A1 के लिए क्या है, A2 के लिए क्या है, A3 के लिए B1 फिजिकली फिट इन ऑल विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीडेड 4D। ठीक है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर, ये सब चीज़ें आपको इसमें हैं। अब B2 में क्या है, B2 में भी देखते हैं, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 होना चाहिए इसमें, विद और विदाउट ग्लासेस और 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फील्ड ऑफ विजन इसमें भी आपको पास करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको B2 में हो गई। या B2 के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आप देख लीजिएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। फील्ड ऑफ व्यू का टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हैं, लेजिक इसमें भी अलाउ है।
कलर विजन इसमें अलाउ है, देखो यहाँ पे लिखा है B2 में, ठीक है, इसमें कहीं कलर विजन का बात नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसमें कलर विजन अलाउ है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, सारी PDF आप देख लीजिएगा आराम से। बाकी मैं मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। B2 की बात होगी। अब आई हम C1 की बात। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जरा सा हम PDF एक बार देखते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो अदर वर्कशॉप एंड इंजन रूम स्टाफ, सेड स्टॉकर्स and other staff in whom a higher standard of vision than is required in clerical and kindred occupation is necessary for reason of efficiency and other not coming in group A और B। जो ग्रुप A और B में नहीं आते वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप्स जो होते हैं, वर्कशॉप असिस्टेंट वर्क्स होते हैं, असिस्टेंट डिपॉट होते हैं, बहुत सारे ग्रुप D और बहुत सारी पोस्ट इसमें आती हैं, ठीक है भाई। तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस प्लस 4D लेजिक अलाउ है, बट वही है 1 साल हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़, ये नहीं कि जब आपका DB आए तो आप उस टाइम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में लेजिक करा लें अपना ऑपरेशन, ये सब मत कराइएगा, ठीक है। कोई कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट इसमें भी नहीं होता है। और सारे आपको जैसे BP की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अस्थमा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो NTPC की बहुत सारी पोस्टों में लगता है, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्टें, सीनियर टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्टें, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ETC बहुत सारी पोस्टों में आती है। सबसे ईजीएस्ट वाली है ये। तो देखो इसमें लिखा क्या गया है, इसमें एक बार देखते हैं हम लोग। स्टाफ इन क्लरिकल ऑक्यूपेशन नॉट इंक्लूडेड इन ए, तो जो क्लरिकल ऑक्यूपेशन में है वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है, देखो क्या होती है, रेलवे में कुछ पोस्ट क्लरिकल भी होती है, रनिंग में भी लगाई जाती है, तो उनके लिए दूसरे मेडिकल, लेकिन जो प्योरली क्लरिकल वेस्ट होते हैं उनको इसी में लगाया जाता है। तो 6/12 है, और दूसरी एक आँख का, दूसरी आँख में कोई भी चश्मा कितना भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और विद और विदाउट ग्लासेस प्लस 4 डायोप्टर, और लेजिक वेजिक सब इसमें अलाउ है, ठीक है भाई। और इसमें नॉर्मल आइज़ का भी आपको विद और विदाउट ग्लासेस, आप कितनी भी ग्लासेस का पावर इसमें यूज कर सकते हैं। कलर विजन अलाउ है, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्टों के लिए आपको जो है ये इशू है। देखिए इसमें क्या लिखा है, फिजिकली फिट इन ऑल, विजुअल डिस्टेंस विजन 6/12, नील विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें जो मैंने आपको 4 डायोप्टर बताया है, ये कोई नहीं, आप कितने भी डायोप्टर का इसमें यूज कर सकते हैं। तो विद और विदाउट, तो ये C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी, और मैं देखिए इस PDF में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी मेडिकल गाइडलाइन है RRB की, तो ये मैं आपको भेज दूंगा। ये आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो और कौन सी पोस्ट के लिए क्या आप सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये मेडिकल टेस्ट थोड़ा डिटेल में है, इसको समझने में आपको दिक्कत होगी। और लेजिक से संबंधित भी ये चीज़ें हैं, जो मैं आपको बता दूं C1 और C2 वाले फिट होते हैं लेजिक ऑपरेशन में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल से संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लगातार एकदम कंटिन्यूसली रिप्लाई देता रहूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।